नमस्कार। दिनांक 8 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद ये चंद्र ग्रहण आया है। तो वहीं जो सूतक काल है इस ग्रहण का वो 8 नवंबर की सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण अवधि शाम 5:53 से प्रारंभ होगी। जो मोक्ष काल है वो शाम 6:19 का है। तो वहीं जो निर्गम स्थितियां हैं वो शाम को 7:26 की है। सूतक काल जब प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद भोजन आदि जो भी एक तरह से बना हुआ होता है या जो एक तरह से घर में मटकी आदि रखी जाती है, जो जल के जो भी पात्र आदि होते हैं उनको एक तरह से अलग स्तर के ऊपर रखा जाता है। कुशा स्थापित की जाती है। तुलसी दल भी जो भी भोजन आदि बना हुआ है वहाँ पर पहले से स्थापित कर दिया जाता है। ये ग्रहण की अवधि का एक विशेष क्रम है। वहीं पर जो पूजा आदि होती है वो इस समय अंतराल में संपन्न नहीं की जाती, परंतु ये ज़रूर है कि जो भी यहाँ गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है, जाप आदि की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार लेकर चली जा सकती हैं। विशेष तौर के ऊपर यहाँ पर मंगल का बीज मंत्र, साथ ही साथ में चंद्रमा का बीज मंत्र निरंतर तौर पर किया जाए तो अति उत्तम है। ध्यान की प्रक्रियाएं भी यहाँ श्रेष्ठतम क्रम को निर्मित करने वाली होती है। इस दिवस में तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का ध्यान का क्रम यदि साथ में जुड़ा रहता है और व्यक्ति वहाँ मंत्रों के जाप के माध्यम से, साथ ही साथ में मन के भीतर जो लगातार मंत्रों की स्थितियाँ चलती है उसके माध्यम से यदि स्वयं को स्थिर करने का प्रयास करता है तो अति उत्तम है। गर्भवती महिलाओं को इस तरह के ग्रहण के स्तर को देखने से स्वयं को पूर्णतया रोकना चाहिए। वहीं बच्चों के लिए भी यही स्थितियाँ प्रमुख तौर के ऊपर रहने वाली होती हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप ये ख्याल रखें कि जब सूतक की स्थितियाँ पूर्ण हो जाए, मोक्ष काल का आधार आ जाए, उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद में भोजन आदि पुनः बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। ये एक प्रमुख क्रम यहाँ सामने रहता है। वहीं इष्ट देव का ध्यान करना भी यहाँ अति महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ दीपोत्सव पर्व के बाद आई, उसी तरह से चंद्र ग्रहण का जो ये आधार अब कार्तिक स्नान की पूर्णता के साथ में आ रहा है, इसका विशेष विधान है। इसी को अपनाकर यहाँ जीवन क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार जीवन एक स्थिरता मांगता है, ठहराव मांगता है। ग्रहण की अवधि भी ऐसी ही स्थितियों और क्रम को दर्शाने वाली हो जाती है। हम पंचांग की व्यवस्थाओं की चर्चा करें तो जैसा ग्रहण की हम चर्चा कर चुके, चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। वहीं मंगलवार रहेगा। भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार आज के दिवस विशेष में प्रमुख तौर के ऊपर है। तो वही हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आत्मविश्वास तो आपके साथ बना हुआ है, परंतु छोटी छोटी बातें घबराहटों के स्तर को सामने लेकर आ सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से बचें, क्योंकि वो भी खुद के रूटीन के साथ में आज थोड़ा सा असमंजस में रहते हुए आपको प्रतीत होंगे। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार होकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो छोटी छोटी बातें कई बार फ्रस्ट्रेट कर जाती है और हम रिएक्टिव होकर वाणी से बहुत कुछ बिगाड़ने वाले हो जाते हैं, ऐसी स्थितियों से भी स्वयं को संभालें। स्वास्थ्य में आज मजबूती तो है, परंतु हल्के फुल्के तौर पर दांतों से संबंधित समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में दोपहर का अंतराल ठीक ठाक कहा जा सकता है। वृषभ राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ मन के भीतर की जो घबराहटें हावी थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। यहाँ पर आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, भाग दौड़ है, परंतु उसी भाग दौड़ के साथ में आपके लिए सकारात्मकता भी लगातार यहाँ निर्मित होकर आगे चल रही है।
लेखन संबंधी कामकाज में इस समय को और अधिक व्यवस्थित क्रम में आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी कार्य के साथ में है, वहाँ आपका हस्तक्षेप लगातार बेहतरी को लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में कई बार पेशेंस के साथ में सामने के सिचुएशंस को डील करने की रिक्वायरमेंट रहती है, आप उसके साथ में लगातार चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में जो हावी है, कई बार इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मिथुन राशि, यहाँ इंट्यूशन का बेस बहुत प्रभावी स्तर पर बना हुआ है। साथ ही साथ में कामकाज में जो रुचि लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, किसी नए प्रोजेक्ट के मिल जाने से, कोई नई डील के वर्कआउट हो जाने से, वो सपोर्ट आपके साथ बन सकता है। जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन के साथ में है, आप यहाँ यात्राओं के लिए तत्पर रहें। साथ में ही मेजर फाइनेंशियल डील कोई भी यदि सामने आ रही है, उसको कैसे अपना कर चलेंगे, वो एक माइंडसेट अपने लिए ज़रूर आप बना कर रखिएगा। यही वो क्रम है जहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। धनागमन की स्थितियाँ भी आपको व्यवस्थित क्रम के साथ में लेकर चल रही है। ये भी संतुष्टि का प्रमुख संवाहक आधार है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो रूटीन के साथ में आपने डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, उसके साथ और अधिक बेहतरी के साथ में चलने की पूरी पूरी गुंजाइशें अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। वहीं कर्क राशि, भावुकता में निर्णय लेने से बचें। साथ ही साथ जो कई बार छोटी छोटी बातें घबराहटें देने वाली होती है, वो सामने आ सकती है, परंतु उनका सिरा बहुत लंबा नहीं है। रचनात्मकता की प्रतिध्वनि आपको प्रत्येक कामकाज के साथ में यहाँ पर मिलती चली जाएगी। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नवीन स्तर के ऊपर आपके लिए गुंजाइशें लगातार चल रही है। संतान पक्ष के साथ में जो जीवन की अभिलाषाएं जुड़ी होती है, वहाँ से सुखद संकेत आपको लगातार मिलते चले जा रहे हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक जीवन के भीतर नहीं है। स्वभाव में आज विशेष तौर पर विनम्रता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यों के साथ में मिल रही दोपहर के बाद की सफलताएं कहीं न कहीं ईगो को स्वयं पर हावी करने वाली हो सकती है। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में उपस्थित है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ चलें। वहीं पर मित्रों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत कर चुके हैं, एक बार जो समझाइश की स्थितियां होती है, उसमें समझना और समझाना दोनों को ही साथ में आप रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं, परंतु समय उसकी आशा और अपेक्षा लेकर चल रहा है। आप उसी क्रम के साथ में गतिमान रहें। सोलर संबंधी कामकाज में जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में है, किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, स्वीकारोक्ति बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अब भटकाव से काफ़ी हद तक दूर होने वाले होंगे। ग्रुप डिस्कशन हो गया, साथ ही साथ में जो दोस्तों के साथ में आगामी क्रम की वार्तालाप हो गई, वो सहयोग देगी। वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतें। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए मान और सम्मान में वृद्धि है। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ कार्य करने से बचें। प्रायोरिटी के कामकाज पहले किए जाएं तो अच्छा है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है और वो घर परिवार के कामकाज की वजह से टलती चली जा रही है, एक बार हम दूसरी स्थितियों को संभाल सकते हैं, परंतु जो प्रोफेशनल अप्रोच में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलना है, आज पहले उसको पूर्णता का रास्ता दिखाइएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखें। दोपहर के समय अंतराल में कोई भी बड़ा निर्णय आपको अपने बूते जो आपकी पोजीशन में लेना है, तो एक बार स्वयं को व्यवस्थित करके एकांत में सोचकर ही गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। आत्मविश्वास में वृद्धि चहुओर स्तर के ऊपर आपको प्रगति के मार्ग दर्शाती चली जा रही है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास पूरे तरीके से स्थापित करके रखें। तो वहीं पर कोई व्यक्ति विशेष आपको हतोत्साहित कर रहा है, उस घेरे को भी तोड़कर बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं यदि चर्चा करें तुला राशि की, तो व्यापारिक जीवन में यहाँ आपका जो कामकाज है वो श्रेष्ठतम स्थितियों के साथ में है। कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बहुत ज़्यादा बचिएगा। हम क्या कर रहे हैं उसमें और क्या सुधार आ सकता है, वहाँ पर अपना फोकस रखें। जॉब में यहाँ आपके रिफ्लेक्शंस में और ज़्यादा पॉजिटिव बेसिस बने हुए हैं।
लेखन संबंधी कामकाज में आप अपने जीवन को व्यवस्थित क्रम के साथ में देखने वाले होंगे। रचनात्मकता की प्रतिध्वनि मन के भीतर बहुत गहराई से स्थापित है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आपका यदि जुड़ाव है, इनोवेशन के साथ में चलिएगा। नयापन यहाँ जो मांग रख रहा है उसके साथ कई बार चलने की गुंजाइशें व्यक्ति ज़रूर बनाकर चलने वाला हो। और यही एक महत्वपूर्ण क्रम है कि आप जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियों को देख रहे हैं, दोपहर के समय अंतराल में ऐसे क्रम को बढ़ाया जा सकता है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को आप बढ़ाने से बचिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का आज प्रयास करें। वहीं जो शत्रु पक्ष लंबे समय से आपकी सोच पर हावी रहा है, डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाता रहा है, उनसे कैसे संभलेंगे, ये विचार करने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। और वहीं पर व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, ये एक बात बारंबार स्वयं को समझाते रहें कि यहाँ लोगों का विरोध आपके सामने निकल कर आ सकता है, कैसे उससे पार पाकर आगे बढ़ने वाले होंगे। ये एक व्यवस्थित क्रम साथ में रहता है तो बेहतर है। वहीं रक्त संबंधी विकारों से भी आज सावधान आप रहिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां आकस्मिक तौर पर कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। प्रोएक्टिव मेजर्स को लेकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। धनु राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आप चलिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब और प्रतिमान आपके साथ साथ बने हुए हैं। यही वो समय है जो सिचुएशनली आपको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के साथ में लेकर चलने वाला होगा। किस तरह से हम सामने आने वाले कामकाज के साथ खुद को मोल्ड कर रहे हैं, ये विचारशीलता ज़रूर लेकर चलें। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में है, फार्मास्यूटिकल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में है, कोई भी एजेंसी लाइन से संबंधित कामकाज यहाँ आपको मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं। यहाँ स्वयं की सोच को स्थिरता के साथ में गतिमान करते आप चले जाइएगा। वहीं पंचमस्त चंद्रमा है और इसी के साथ में चंद्र ग्रहण की भी स्थितियाँ हैं। जो मन के भीतर भटकाव बहुत लंबे समय से थे, उनसे दूर हटकर यदि खुद को स्थिर करना है तो आज चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप आप दोपहर के और संध्या समय अंतराल के क्रम के साथ में लगातार करने वाले हो सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ मन के भीतर की घबराहटें हावी हो सकती है। चंद्र ग्रहण भी है, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ हैं और 7.5 का मध्य प्रवास क्रम भी है। कई बार व्यक्ति संशय में होता है, लोगों के साथ में कंपैरिजन करता है, उससे यहाँ स्वयं को आप पूरे तरीके से संभालिएगा। वहीं आप ये भी देखें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आपको विकसित करना है तो वहाँ आज रुक कर चलें, प्लानिंग की जा सकती है, उसमें और क्या ऐड ऑन करना है ये विचारशीलता अपने साथ में रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी स्तर को अपनाने से आप बचिएगा। ये भी स्पष्टता रखें कि आपको यदि यात्राओं से संबंधित कोई भी कामकाज सामने मिल रहा है वो टाली जा सकती हो 1 से 2 दिनों के लिए, तो अति उत्तम क्रम उस एक स्तर के साथ में आपके लिए चलता हुआ प्रतीत होगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के बेसिस सामने आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन से बहुत ज़्यादा आप संभलिएगा। वहीं मित्रों और भाइयों की ओर से कोई भी सलाह मिल रही है उसको दरकिनार बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। मस्कुलर पेन, वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याएं हावी हो सकती है, संभलें। इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन में 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में चंद्र ग्रहण के इस दिवस विशेष में आपको कहीं न कहीं बेहतर संकेत मिलने वाले हो सकते हैं। वहीं जो एक सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, ख़ुद को सारी स्थितियों में मैनेज करके आगे बढ़ना है, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक जद्दोजहद आपको करनी पड़ सकती है। इस एक बात को अपने साथ में बहुत गहराई से आप अपना कर चलने वाले रहिएगा। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप पूर्णतया बचें। मीन राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। घर परिवार का सहयोग आपके साथ में बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। वहीं पर जो यहाँ कोई भी कार्य आप लंबे समय से अटकाव के साथ महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी पुनः तीव्रता आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा उपस्थित नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो यहाँ कई बार आपको घर परिवार में और कामकाज में किसी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना होता है, वहाँ पर
लोगों के द्वारा परोक्ष तौर पर इनडायरेक्ट अप्रोच में कुछ अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में बारंबार प्रयास के बाद में सफलता के अवसर सामने आ सकते हैं। सुबह सुबह घर परिवार के साथ जो भी चर्चा हो रही है उसको भी आप कंस्ट्रक्टिव नोट में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। तो ये था 8 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।